अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। ये है जनाब एक और खूबसूरत सुबह और आज जनाब सब ने कहा कि आज भी सब ने कहा कि हमने नाश्ता नहीं करना। अच्छा, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अगर कहीं जाना हो डिनर पे इधर उधर तो हम नाश्ता नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम नाश्ता कर लें तो हमारे से खाना नहीं खाया जाता, क्योंकि हम लोग जो है ना ज़्यादा मतलब ठूसते ठांसते नहीं हैं, तो बस थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का खा लेते हैं। तो मेरी अम्मी ने भी मुझे बोला कि ऐसा करो, मुझे सिर्फ़ एक ब्रेड पे जो है ना पीनट बटर लगा दो, बस मेरे लिए बहुत है, और 1 कप चाय दे देना। तो बस मैंने सोचा चलो ऐसे ही करती हूँ। उसके बाद जनाब जो है ना मेरे बेटे ने देखा कि आज मामा फ्री है ना, तो आज तो मामा को काम पे लगा दिया जाए। आज जनाब फ्री मैं इसलिए थी क्योंकि आज मेरी नंद ने मेरे हम सबकी दावत की हुई थी, डिनर किया हुआ था, क्योंकि मेरे बहनोई आए हुए थे, तो उसने जो है ना सबको बुलाया हुआ था। तो हम सब ने आज रात को डिनर पे जाना था, और जब देखा कि काम और पकाने-पकूने वाले नहीं हैं, तो हमने सोचा कि चलो हम घर के काम ही कर लेते हैं रूटीन के। रूटीन के इस तरह के सफाइयाँ वगैरह तो हो गई नहीं थी, तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मा आप ना मेरी जितनी भी चीज़ें ना मेरी जितनी भी कबर्ड्स में लगने वाली हैं, वो सारी मैं खुद निकालूँगा और सारी खुद सेट करूँगा, बस आप लोग मेरा साथ दे दो। तो बस हम उसके रूम में आ गए थे और सारे उसके जो कपड़े वगैरह थे ना, वो सारे सेट कर रहे थे, और उसकी सारी अलमारी हमने सेट करके रख दी थी। क्योंकि शादियाँ गुज़री हैं ना, तो हर चीज़ इधर से उधर हुई पड़ी थी। ख़ैर जनाब उसके बाद हमें भूख लग गई, तो हमने सोचा ऐसा करते हैं, चलते हैं किचन में और चल के बनाते हैं जनाब हम जो नहीं होते ये कलरफुल पापड़ वो बनाते हैं, और हम सबको ये पापड़ बड़े पसंद है भाई। ये मैं इम्तियाज़ मॉल से लेकर आई थी और इतने यम्मी थे ना, इतने मज़े के थे ये तो, और कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा था, तो सोचा हल्का-फुल्का सा ही खाएँगे। और ये तकरीबन ना इस टाइम 4 बज चुके हुए थे काम-शाम कर-कुर के ना, तो चाय के साथ हमने कहा बस यही खा लेंगे। खाने में तो ये मज़ेदार थे ही, बनाने में भी बड़े मज़े के लग रहे थे। इतने कलरफुल थे ना, और मैं 2-3 डिज़ाइनों के लेकर आई हुई थी और बड़े ही मज़े थे। हमने हर बनाए और इनको एन्जॉय किया चाय के साथ, बड़ा मज़ा आया। भई अनहेल्दी तो होते हैं ये, लेकिन कभी-कभी अनहेल्दी चीज़ भी हम लोग खा लेते हैं और मज़ा आता है ये खा के ना। तो मैं तो बचपन से ये बड़े शौक से खाती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको खा के, बड़ा ही मज़ा आता है। मेरे हस्बैंड से मुझे डाँट तो बड़ी पड़ी, "ये क्या खा रही हो?" लेकिन मैंने कहा भई मुझे अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, तो मैंने तो खाना है। ख़ैर अब हम निकल रहे थे और निकलते-निकलते मेरी जो भाभी है उसकी कॉल आ गई कि मेरी भतीजी की तबीयत ख़राब हुई हुई है, उसे बुखार हुआ हुआ था, नज़ला ज़ुकाम वग़ैरह लगा हुआ था। छोटी सी है, मुन्नी-सी है। मेरे हस्बैंड जो है ना वो मेडिसिन लिख रहे थे, और वो जो मेरी भाभी है ना वो मेरे हस्बैंड को ही कॉल करती है जब हेज़ल बीमार हुई हुई हो। तो बस बच्चों को इन्हीं से आराम आ जाता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने तसल्ली दी, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, बच्चे नज़ला ज़ुकाम लग जाता है बच्चों को, तो इतना परेशान नहीं होते हैं। तो बस निकलते-निकलते दिल तो परेशान हुआ, लेकिन जाना भी था। मुहावरा है कि फूफो भतीजी जो है ना एक ही कुनाली का आटा होती हैं, क्योंकि एक ही जद होती है ना उनकी। तो बस बड़ी दुआ की, मैंने कहा अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जल्दी-जल्दी उसे ठीक कर दे। मेरी जो एक भांजी है ना वो भी इसी तरह बड़ी बीमार हो जाती है, उसको तो दमा इतना शदीद होता है कि वो ना नेबुलाइज़ जब तक ना करे तो उसको साँस ही नहीं आता है। सब बच्चों को अल्लाह पाक अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर बीमारी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये जो रिश्ते होते हैं ना ये बड़े प्यारे होते हैं। इनको ज़रा-सी भी तकलीफ़ हो ना, तो ये कोई नहीं कह सकता कि आपको तकलीफ़ नहीं होती है, आपको बहुत तकलीफ़ होती है। भतीजे-भतीजियाँ, भांजे-भांजियाँ सब एक जैसे प्यारे होते हैं, है ना? ख़ैर, अच्छा आज ना मेरे जो बड़े बहनोई हैं उनकी थी बर्थडे, और मैंने और मेरे भाई ने सोचा कि हम जाने से पहले केक लेकर रख के जाते हैं। सुबह 10 बजे हम बाज़ार गए और वहाँ से हमने केक लिया और रख दिया फ्रिज में, क्योंकि हमें पता था कि जब हम वापस आएँगे ना, तो लेट हो चुकी होगी और केक नहीं मिलेगा। और हमारे घर में फर्स्ट टाइम उनकी बर्थडे आई है, तो हम लाज़मी केक काटेंगे। करना तो कुछ भी नहीं था, बस केक ही काटना था हमने, तो इसलिए केक को हम जनाब फ्रिज में रख के जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? चल मोलिका, चल शाबाश, चल 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 अस्सलाम वालेकुम। मैं कह रही अज्जू कह रहा कुत्ता कोई नहीं, मैं कहा चल शुक्र है, सामने देखा तो वो सामने बैठा हुआ। आ रहे हैं हमारे पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर की आप लोगों ने? ब्लार चले गए थे? नहीं घूम नहीं अरशद सकते, अरशद नहीं घूम सकते। गुनगुन अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਆਏ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
मैं दादी घर नीचे ले जाता। मेरी शादी हुई हुई है ना फैमिली में, तो सब खाला के बच्चे, फूफो के बच्चे, मामू के बच्चे, इस तरह सब में बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो जब हम मिलते हैं ना तो खूब इंजॉय करते हैं, खूब गप्पे मारते हैं और निकलते निकलते ना तकरीबन 1 डेढ़ तो बज ही जाता है। तो इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ, तकरीबन 12:30 हम घर पहुंचे थे। मेरा लगा हुआ है। इधर लगा हुआ है। इस पे लगेंगी मज़े मज़े की रोटियाँ। इसके अंदर वो क्या कहते हैं, अदरक लहसुन डाल के जबरदस्त। पाए तू तो लगा। वो कैसे बनाया? हसीब वो जो आइटम है ना उसकी जरा वीडियो बना दे। उस आइटम की वीडियो बना दे कि खत्म हो गया सारा। ये तो मैं बना लिया ना, वो दूसरे कबाबों वाला आइटम किधर है? वो बैठा वो हसीब इधर देख। वो रोटी देना वहाँ से। ये वाला आइटम, ये अच्छा। मेरा जो भांजा है ना वो मुझे कह रहा था कि मम्मी आपने आइटम खाया है, तो मैंने उससे पूछा कौन सा आइटम, कहता है कबाब। तो वो इतने मज़ेदार कबाब थे, तो मैं उसको तंग कर रही थी, मजाक से कह रही थी। मैंने कहा ज़रा आइटम की वीडियो मुझे बनाने दे, वो दिखा मुझे, वो मैंने नहीं बनाई है। तो ऐसे ही बस हमारा मजाक चल रहा था। यहाँ पर जनाब ये मज़ेदार सी शीर जो है ना, ये मेरी नंद ने अपने भाइयों के लिए बनाई थी, क्योंकि उसको पता है कि उसके जो भाई हैं ना बड़े शौक से उसके हाथ की शीर खाते हैं। क्योंकि जो इनकी अम्मी है ना वो भी ऐसी बनाया करती थी, तो उनको ऐसे ही लगता है कि खाला ने बनाई है। तो रोटी जो है ना तंदूर की मैं आपको दिखा रही थी, वो बड़े मज़ेदार सी रोटी थी, क्योंकि इनके तंदूर पे ना बड़े मज़ेदार मज़ेदार रोटियां लगती हैं। तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ, मैं जब भी जाती हूँ मैं कहती हूँ तंदूर की रोटी मैंने गरम गरम उतरती हुई खानी है। बस जनाब यहाँ पर अब खाना शाना खा के हम लोग रेडी हो गए थे अब जाने के लिए। मतलब ये रेडी इस तरह नहीं हुए थे, काफ़ी सारा टाइम लगा था हमें, और तकरीबन ये बज चुके थे 11:15 और हम 12:30 के करीब पहुंचे थे घर। तो बस यहाँ पर अब सारे मिल मिला रहे थे कि बस अब चलते हैं, और मेरे जो बहनोई हैं उन लोगों ने वापस जाना था। तो बस यहाँ पर यही बात हो रही थी कि आप लोगों ने कब जाना है। तो ये लास्ट टाइम ये इनसे मिल रहे थे कि बस अब हम मिल के तो आप लोगों से ना चलते हैं। बाहर से जो आए हुए होते हैं ना, आते तो बड़े खुशी-खुशी हैं, लेकिन जब जाते हैं ना तो दिल बड़ा दुखी हो रहा होता है, उनका भी और हमारा भी। तो बस अल्लाह ताला जितने भी बाहर लोग हैं उनको खैर आफियत से रखे, सलामत रखे, और ऐसे ही रिश्तेदारों से मिलते रहें, आते रहें, जाते रहें। आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जनाब एक दौर चलता है, बाहर खड़े होके सारे गप्पे लगाते हैं और 15 मिनट तो यहीं पे जो है ना लग जाते हैं। खैर जनाब जब हम लोग आ गए, रास्ते में थे ना, तो हालांकि आप सोचे हम कितना खाना खा के आ रहे थे, और मेरे बेटे ने और मेरे बहनोई ने, छोटे वाले ने कहा कि गोलगप्पे ना ज़रा चेक करें। बाकी सारे तो घर चले गए और हमने जनाब यहाँ पर दोबारा से कुछ खाया, यानी कि गोलगप्पे खाए, और बड़े मज़ेदार गोलगप्पे थे, यकीन करें बहुत टेस्टी थे। भरे हुए पेट के साथ भी बड़ा मज़ा आया हमें। चलते हैं चलो जी घर। खैर जनाब जब घर आए तो केक याद आया, और मेरे बहनोई कहने लगे भाई अब तो 1 बजने वाला है, अब कब की गुजर गई सालगिरह, अब रहने दो। मैंने कहा नहीं भाई, अब ला के रखा हुआ है तो अब इसको काटना तो है ही हमने। मेरा ख्याल है हार्डली 1 मिनट लगा होगा हमें केक काटने में, लेकिन बस वो यही बात थी कि चलो केक कटिंग हो गई। ये नहीं होता कि आपने बहुत बड़ी सेलिब्रेशन करनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बस आप सारे इकट्ठे हुए हुए हो तो बस इतना ही होता है कि केक काटा और बस थालियाँ बजाई और ये केक खा लिया। अच्छा मेरे बहनोई जो है ना वो समझ रहे थे कि इन्होंने केक लेकर आना है, तो वो मना कर रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं लेके आने की, मत केक लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, हम लेकर नहीं आ रहे हैं, हम लेकर सुबह ही ला के रख के चले गए थे। उनकी असल में तबीयत बड़ी ख़राब हुई हुई थी, तो वो कह रहे थे कि बस अब सोते हैं चल के ना। तो ये जनाब मज़ेदार सा केक जिस पे मैंने लिखवाया था मंजिले बहनोई, और ये सुबह ही मैं लेकर रख के चली गई थी, वरना तो इन्होंने हमें बिल्कुल भी लाने नहीं देना था। तो खैर जी बस कुछ भी नहीं, यहाँ पे हमने सेलिब्रेशन की छोटी सी, केक काटा और केक को एंजॉय किया। बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है ना तो लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है। हम ये छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन कर भी इसलिए लेते हैं कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोई पता नहीं कल के पल, आज के पल में क्या हो जाए। तो इसलिए हर खुशी को एंजॉय करें, मत हाथ से जाने दें छोटी छोटी खुशियों को, हर हर पल को जिएं, क्योंकि फिर कल हो ना हो, है ना। बस जी ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरा चैनल जिसका नाम है हमारी गपशप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।